नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, एक क्रिमिनल एडवोकेट और एक टैक्स एडवोकेट। इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज कॉमन है, क्या क्या चीज कैसे कैसे कर सकता है, क्या क्रिमिनल एडवोकेट जो होता है वो टैक्स का काम कर सकता है या टैक्स एडवोकेट क्रिमिनल का काम कर सकता है, क्रिमिनल एडवोकेट की इनकम कितनी होती है और टैक्स एडवोकेट की इनकम कितनी होती है, एक क्रिमिनल एडवोकेट की लाइफ और एक टैक्स एडवोकेट की लाइफ। आज इन दोनों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, तो पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी वीडियो लगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। गाइज, एडवोकेट कोई सा भी हो, कोई सी भी फील्ड का एडवोकेट हो, चाहे वो क्रिमिनल एडवोकेट हो चाहे वो टैक्स एडवोकेट हो, दोनों ही बेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ये ले लेते हैं कि दोनों बनते कैसे हैं। भाई देखो, जो क्रिमिनल एडवोकेट होता है, मेरे हिसाब से क्रिमिनल एडवोकेट जो है उसका काम थोड़ा टफ होता है। देखो, काम टैक्स एडवोकेट का भी टफ होता है, लेकिन जो ज्यादा टफ होता है क्रिमिनल एडवोकेट का होता है, क्योंकि उसका जो काम है वो थोड़ा दूसरों के साथ हो जाता है। जैसे भाई कोर्ट में जाना, बात करना, बहस करना, ठीक है, पेशगार से संबंध बना के रखना, अलग अलग चीज होती है। ठीक है भाई, कोर्ट के सारे सेक्शन जितने भी होते हैं सब पे काम करना, सब याद रखना क्रिमिनल एडवोकेट का, मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नजर में क्रिमिनल एडवोकेट का काम बहुत टफ होता है साथियों। क्योंकि मैंने करा भी नहीं, इसलिए सीधी सी बात बताऊं भाई, हमारे घर वाले कह रहे थे कि भाई क्रिमिनल एडवोकेट बन जाओ। मैंने कहा नहीं जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 10-15 दिन गया था, देखा मैंने काम, तो होता है ना कि डर जाता आदमी। पहले ही हमने हाथ जोड़ लिया, आप महान है। क्रिमिनल एडवोकेट जितने मेरे भाई देख रहे हैं उनको यार सल्यूट है, बहुत टफ काम होता है यार, क्योंकि किसी से काम निकलवाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, बहुत टफ होता है साथियों। तो अब हम बात करते हैं दोनों बनते कैसे। देखो, टैक्स एडवोकेट ले लो चाहे क्रिमिनल एडवोकेट ले लो, दोनों को बनने के लिए एक ही रास्ते से जाना पड़ता है, एलएलबी करनी पड़ती है। ठीक है, 3 साल की और 5 साल की। 3 साल की एलएलबी होती है भाई ग्रेजुएशन के बाद, और 5 साल की एलएलबी होती है ग्रेजुएशन से पहले। ठीक है, 12th करके आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे बी एलएलबी, बी कॉम एलएलबी, बी एलएलबी, अलग अलग तरह की होती है। 5 साल में आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना। दोनों का ही प्रोसेस एक तरीके से होता है, चाहे क्रिमिनल एडवोकेट हो चाहे वो टैक्स एडवोकेट हो, दोनों का प्रोसेस एक तरीके से होता है। दोनों जब रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड होने के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं। भाई यहां से दोनों के जो ये चलते आ रहे हैं ना साथ साथ, यहां से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। भाई क्रिमिनल एडवोकेट वाला इधर मुड़ गया, टैक्स एडवोकेट वाला इधर मुड़ गया। टैक्स एडवोकेट के ऊपर अब आते हैं हम साथियों। इसकी जो इनकम होती है, इसकी इनकम तय करना बहुत मुश्किल है। उधर टैक्स जो क्रिमिनल एडवोकेट होता है उसकी इनकम भी तय करना मुश्किल है साथियों। तो इनकम का तो दोनों का देखो हिसाब सही रहता है। भाई अगर कमाई है 50,000 रुपए रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्रिमिनल एडवोकेट वाला भाई वो अलग अलग, जैसे जो एडवोकेट की डायरेक्ट फीस होती है वो सीधा कहता है जी मैं इतनी जमानत करवाऊंगा, इतने पैसे लूंगा, ठीक है, मैं ये करवाऊंगा, इतने पैसे लूंगा। सीधी सी बात है यार, एक प्रोफेशनल फीस लेते हैं वो लोग। तो ये जो फीस होती है साथियों, फीस दोनों की देखो तय करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन दोनों, मैं बताऊं मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया कमाते हैं, चाहे वो टैक्स एडवोकेट हो चाहे वो क्रिमिनल एडवोकेट हो, दोनों ही बढ़िया कमाते हैं इनकम। ठीक है, देखो मेहनत तो है इस फील्ड में, ठीक है, मेहनत तो है इसमें, मेहनत जो है मेहनत तो मांगती है, चाहे वो क्रिमिनल एडवोकेट हो चाहे वो टैक्स एडवोकेट हो। साथियों, अब इसमें एक चीज और होती है। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्रिमिनल एडवोकेट का काम जो होता है वो इजी होता है, या टैक्स एडवोकेट का काम जो होता है वो इजी होता है। साथियों देखो, टैक्स एडवोकेट का जो काम होता है वो सारा दिमाग से होता है। ठीक है, उसमें ये होता है दिमाग लगाना पड़ता है बहुत। देखो, काम क्रिमिनल एडवोकेट का भी दिमाग वाला होता है, लेकिन उसमें भाग दौड़ भी ज्यादा होती है। ठीक है, केसेस पे जो डेट होती है वो लंबी चलती है। हालांकि टैक्स एडवोकेट के जो केसेस होते हैं, जीएसटी के होते हैं, इनकम टैक्स के होते हैं, उनमें भी डेट चलती है बढ़िया करके। लेकिन जो एक इनकम टैक्स का जो काम है ना, वो एक छोटे पैमाने पे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, और क्रिमिनल एडवोकेट का तो काम भी आपको जो भी आप करवाओगे डायरेक्ट फीस लोगे।
लेकिन जो टैक्स एडवोकेट का काम है उसमें आप छोटी छोटी चीजें करके भी पैसे ले सकते हो, जैसे किसी से अकाउंटिंग करवा ली। आजकल सबसे जो मेन जो ट्रेंडिंग में काम है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवोकेट का, वो यही होता है कि वो लड़के रख लेते हैं और मार्केट से पकड़ लेते हैं काम। ठीक है, काम क्या पकड़ते हैं भाई, अकाउंटिंग का। उसमें देखो जो पार्टीज हैं 10-10 12-12 हजार रुपए लेते हैं, 6-6 हजार रुपए में लड़के आराम से अकाउंटिंग कर देते हैं, पूरे पूरे दिन करते हैं वो बेचारे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको, मेरे हिसाब से दोनों का काम देखो, इनकम का मैं दोबारा कह दूं कि इनकम दोनों की तय करना मुश्किल है। ठीक है, बस ये मानो तो दोनों बढ़िया पैसा कमाते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब साथियों एक चीज मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जो टैक्स के केस ज्यादा लंबे चलते हैं या क्रिमिनल केसेस ज्यादा लंबे चलते हैं। साथियों केस कोई भी हो, चलता लंबा ही है, और जब लंबा चलेगा तभी वकील का फायदा होगा। यहाँ तो हमें अपने फायदे की बात करनी है। ठीक है, केस जितना लंबा चलेगा उतना एक एडवोकेट का फायदा होता है, क्योंकि उतनी जो डेट होती है उनकी फीस मिलती है, सीधी सी बात। ठीक है, हम यहाँ क्लाइंट को बढ़ाने के लिए आगे नहीं आए वीडियो में, या हम जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं हम उनके लिए बात कर रहे हैं। साथियों जितना लंबा केस चलेगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक, एक चीज ये हो गई। अब और जो आपका सवाल है वो मुझसे कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। एक मेरे यूट्यूब के भाई ने ही कमेंट की थी मुझे कि सर क्रिमिनल एडवोकेट और टैक्स एडवोकेट जो होता है उनमें जो इनकम का अंतर होता है वो कितना होता है। तो गाइज इनकम का ना कोई डिसाइड नहीं कर सकता इनकी इनकम। एक क्रिमिनल एडवोकेट है वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, एक टैक्स एडवोकेट है वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। बस आप ये कह सकते हो कि भाई तरीके दोनों के अलग है, लेकिन वहीं आके दोनों मिल जाता है, इनकम दोनों बढ़िया कमाते हैं। काम थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा क्या बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक, कुछ एक का तो ऑफिस में बैठ के पूरा काम हो जाता है, एक को कोर्ट में जाना पड़ता है, डेट पे जाना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। हालांकि बहस इसमें भी, इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें आपको ऑफिसर से जाके मिलना होता है, हर डेट पे जाना पड़ता है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं, मैं हूं तो टैक्स एडवोकेट और बैंक के काम करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिमिनल एडवोकेट भी ज्यादा टफ है, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा टफ होती है। तो ये चीज है। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।